नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। अग्निवीर सैनिक के लिए महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस। दोस्तों, यह अग्निवीर सैनिक के लिए मैट्रिक लेवल पर से फॉर्म भराता है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। आप जितने भी सैनिक लेवल में एग्जाम दीजिएगा दोस्तों, वहाँ बिल्कुल आपको ऐसा ही प्रश्न मिलेंगे जीके एंड जीएस में। तो अगर आप वायुसेना के लिए अग्निवीर योजना के तहत फॉर्म भरे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि परावैंगिक किरणों को अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी बाह्य मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी ओजोन परत द्वारा। तो किसके द्वारा परावैंगिक किरण को अवशोषित किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ओजोन परत द्वारा परावैंगिक किरण को अवशोषित किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप कोई भी सैनिक लेवल में फॉर्म भरिएगा, आप परीक्षा देने जाइएगा तो वहां पर आपको जीके एंड जीएस ऐसे ही मिलेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने के सोडा का नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, Cu+Jn। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग संबंधित है। मधुमेह रोग संबंधित है किससे? दोस्तों, ये तो मैट्रिक लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इंसुलिन से। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है कैसे? टहनियों को गिनकर, मोटाई मापकर या वलय को गिनकर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वलय को गिनकर। अब वलय क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक गोला है। क्या है? यह एक गोला है लकड़ी का, ठीक। और इसके अंदर जो गोल 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 जो होता है पतला सा, उसी को गिन करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इसका आयु कितना है या कितने वर्ष का पेड़ है। जितना उसमें इस गोला में गोल 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 नजर आएगा, उतना वर्ष उसका आयु होगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? यानी जब बादल गरजता है तो उससे पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, उसके बाद बादल की आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अगर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके सामने ऑप्शन दोस्तों दिखाई देगा, लीजिए। अब दिखाए दोस्तों आपके सामने में अच्छे देते होंगे कि बादल के गर्जने से पहले बिजली को चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। यही कारण है कि बिजली का आवाज़ पीछे आता है और पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ता है, क्योंकि चमक यानी लाइट का प्रकाश आवाज़ से ज़्यादा है, यानी प्रकाश का वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हृदय से। हृदय से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूध से दही बनना, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो एक बार बदल जाए फिर वह उसी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही बन गया, क्या वह वापस दूध बन सकता है? नहीं। मोम का पिघलना, ये मोम बन सकता है,
वाष्प से पानी बनना, वाष्प से पानी जो बनता है फिर उसको हम वापस वाष्प भी बना सकते हैं। चीनी का घुलना, इसे भी दोस्तों गर्म करके चीनी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूध से दही बनना। यह रासायनिक परिवर्तन है, इसे फिर दोबारा हम उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसे आप वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, और जो भौतिक परिवर्तन होगा उसे वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे खाना पचना, यह रासायनिक परिवर्तन है, ये फिर उस अवस्था में नहीं ला सकता है। जैसे कि दूध से दही बनना, यह रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। धूप से विटामिन डी मिलता है, धूप से विटामिन डी मिलता है। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? सूखा जो बैटरी होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। रासायनिक ऊर्जा होता है। सूक्ष्म बैटरी में कौन सा, यानी सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस प्राप्त होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। गोबर गैस से मुख्य रूप से मीथेन गैस प्राप्त होती है। गोबर गैस से मुख्य रूप से मीथेन गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। काली वस्तु विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक, यानी कि उसको सोख लेता है। विकिरण को कौन सोखता है? काली वस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसलिए गर्मी में काली यानी कि काला वस्त्र को कम पहना जाता है और श्वेत वस्त्र को ज़्यादा पहना जाता है, क्योंकि वह विकिरण यानी कि धूप को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, उष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है काला कपड़ा या काला रंग। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चार माध्यम में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो चार माध्यम दिया गया आपको, लकड़ी, ईंट, जल, वायु। तो इन चारों माध्यम में सबसे तीव्र गति से क्या है? ध्वनि यात्रा करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर लोहा रहता तो दोस्तों लोहा होता इसमें। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर इससे कोई पदार्थ कठोर है ही नहीं। क्या है? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। प्रश्न है बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसके अंदर शून्य होता है। इसके अंदर क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या होता है? ज़्यादा आवाज़ होता है बल्ब फटने पर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की आवश्यकता होती है?
कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी? तो यानी न्यूटन जिसको बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन द्वारा, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। इसमें एंटीबॉडी होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक विलियन का, कोलाइड विलियन का, इम्सपेल का या वायुविलिक का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इस्मेल का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न है, चूहों को मारने की दवा है। चूहों को मारने की दवा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिंक फास्फेट। जिंक फास्फोट। ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फोट से चूहे को मारने की दवा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर प्रतिरक्षित है। मानव शरीर प्रतिरक्षित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चेचक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चेचक से। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं। कौन सा दर्पण काम में लाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? अप्तल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अप्तल। अगला प्रश्न है, ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इस्पात में। ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है? इस्पात, यानी लोहा में सबसे अधिक चलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इस्पात। इन ऑप्शन के माध्यम से ध्वनि सर्वाधिक गति करती है इस्पात में। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, सोना को नोबेल धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रबर को काढ़ा बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबर को काढ़ा बनाने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सल्फर को। सल्फर को मिलाने के बाद रबर क्या होता है? कड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एनेजाइम। पेप्सिन एक उदाहरण है एनेजाइम का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर आप पहले से जान रहे हैं तो। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कारक थे। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे।
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सीवी रमन। 1930 ईस्वी में मिला था इसको, भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन। सीवी रमन भारत के प्रथम व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। वैसे तो नोबेल पुरस्कार मिला है गीतांजलि को, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक पर। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला सीवी रमन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बंगलोर। कहाँ है इसरो? कहाँ है? बंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ है? बंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बंगलोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अग्नि। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कारक था? हवाई जहाज का आविष्कारक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो कांच का बना होता है ग्रीन हाउस। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यकृत में। अगला प्रश्न है, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? मियादी बुखार शरीर में मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आंत। आंत, मियादी बुखार से आंत प्रभावित होता है। शरीर में रुधिर का भंडार है? शरीर में रुधिर का भंडार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, तिल्ली। रुधिर का भंडार है तिल्ली। और रुधिर कहाँ बनता है, यानी ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है? मानव शरीर की प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 70 से 72 बार मानव शरीर का हृदय धड़कता है, 70 से 72 बार 1 मिनट में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 46 क्रोमोसोम होते हैं मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के आविष्कारक थे? टेलीफोन के आविष्कारक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, ग्रैहम बेल। ग्रैहम बेल। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? विकिरण द्वारा। विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लोहे का। अगला प्रश्न है,
ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, लोहा में। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है लोहा में। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किया था, शून्य का आविष्कार किया था भारतीयों ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारतीयों ने। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मीथेन। अगला प्रश्न है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है, खाने के नमक का रासायनिक नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड। खाने के नमक का नाम क्या है, रासायनिक नाम? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्कृष्ट नोबेल गैस है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट नोबेल गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये वो धातु है, ब्रोमीन क्या है, वो धातु गैस है, यह तत्व है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण कहाँ से किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ से। यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था सोवियत संघ से। आर्यभट्ट भारतीय प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में, सोवियत संघ यानी रूस से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं, इंद्रधनुष के किनारों का रंग कैसा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बैगनी और लाल। बैगनी और लाल होता है इंद्रधनुष के किनारे का रंग, बैगनी और लाल होता है। प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है और जो होता है किसका होता है? कार्य का, शक्ति का, बल का, त्वरण का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग होता है? वंशानुगत रोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वर्णधाता जो ये है वंशानुगत रोग होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और आप इसी तरह से वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अग्निवीर सैनिक के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।